वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। और हर मंडे की तरह इस मंडे को भी हम आपको बताएंगे कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है। एस्ट्रोलॉजिकली गाइडलाइंस हमारे साथ शेयर करते हैं मुल्क के मारूफ एस्ट्रोलॉजर, आज भी मेरे साथ हैं सईद अली ज़ंजानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? बिल्कुल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइए, कमर दर अकरब तो पिछले हफ्ते हमने गुजार लिया। जी बिल्कुल। मुहर्रम उल हराम की बरकत में हमें इतना उसकी सख्ती और तकलीफ का कुछ अंदाज़ा नहीं हुआ। अब ये हफ्ता कैसा है? ये हफ़्ता अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, क्योंकि इस वीक के अंदर सवाए सैटर्न के कोई भी ऐसा प्लानट जो है वो ख़राब है। और सैटर्न भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ख़राब है, चूँकि रेट्रोगेशन में है। तो सैटर्न कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस वालों के लिए और बाकी दीगर प्लानट्स के उनके हॉरोस्कोप के मुताबिक किसी न किसी चीज़ में थोड़ी बहुत ताख़ीर डिले जो है वो पैदा करेगा। अदरवाइज़ इस वीक के अंदर बहुत सारे अफराद के जो फंसे हुए काम हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह खैर वाफ़ियत से होते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो स्टक थी, डिले थी, जो लास्ट वीक में हो जानी चाहिए थी, वो इस वीक में मतवक्को है कि हो जाएंगी। तो उसमें जब वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे कि किस किस साढ़े साइन के लिए कौन कौन सी चीज़ें बेहतर हैं, किन के लिए एहतियात की ज़रूरत है। तो रेट्रोग्रेशन सैटर्न की जो है वो बखूबी उनको पता चल जाएगा कि कौन सा किस सेक्टर में उनको एहतियात करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। इस वीक में सबसे पहले हम एरीज़ की बात करते हैं। इनका रूलिंग प्लैनेट मार्स ट्रांजिट कर रहा है टॉरस के अंदर। इस वीक का एक मुश्तरका एक सदका बता दूं पहले सबका, प्लीज़, ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सैटर्न की रेट्रोगेशन इसका ताल्लुक नेवी ब्लू, ब्लैक कलर, डार्क ग्रेज। कोशिश करें कि इस वीक में ये कलर्स कम से कम पहनें। अच्छा। फ्रेश कलर, लाइट कलर, मल्टी कलर्स जो हैं उनका अपने कपड़ों में इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। और इसके साथ साथ कोई भी ऐसी चीज़ जो ब्लैक कलर की आपको समझ आती है आप उसका सदका दें। अगर कोई ब्लैक चीज़ आपकी दस्तरस में नहीं है तो कम से कम 4 रुपये या 8 रुपये का सदका जो है वो लाजमी अपना ये 4 और 8 का क्या सीन? इसका ताल्लुक चूँकि सैटर्न के साथ है, ये डिजिट जो है ये पावर कंट्रोल करता है सैटर्न। तो अगर आप 4 रुपये या 40 रुपये या 400 रुपये या 800 रुपये का अगर सदका निकालते हैं तो एग्जैक्टली उस फिगर में आप उसको रिवर्स करते हैं उसकी बैड एनर्जीज़ को, ठीक है, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होता है। ठीक है। वैसे ऐसा नहीं हो सकता कि हम 1000 रुपया सदका करें तो 800 रुपये उधर डिडक्ट हो जाए, 200 रुपये क्रेडिट हो जाए? ऐसे देखिए, सदका एक ऐसी चीज़ है कि इसके अंदर अल्लाह के यहाँ मिकदार नहीं है, सिर्फ नीयत है, खलूस है। और आप थोड़े से थोड़ा भी कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो हस्बे तौफीक भी आप करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं सदका। एरीज़ की मैं बात कर रहा था कि मार्स ट्रांजिट कर रहा है टॉरस के अंदर, तो एरीज़ वालों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं करियर के हवाले से। जो लोग करियर के अंदर स्टक हैं, उनको तरक्की नहीं मिल रही, प्रमोशन नहीं मिल रही, या जो बेरोज़गार हैं उनको ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा, तो उनके लिए ये वीक बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर मुस्तकिल मिजाजी भी है, काम करने में इनकी दिलचस्पी नज़र आ रही है, इनकी दिलजमी नज़र आ रही है। फिर घरेलू ज़िम्मेदारियाँ वो भी कुछ हद तक इन पे रहेंगी, मेहमानदारी करते हुए भी नज़र आ रहे हैं और मूड भी बड़ा अच्छा रहेगा। तो एरीज़ वालों के लिए ये वीक बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, फाइनेंशियली तौर पे भी देखूं तो ये वीक इनके लिए बेहतर साबित होगा। ठीक है। टॉरस की अगर बात करें तो इनका रूलिंग प्लैनेट वीनस ट्रांजिट कर रहा है कैंसर के अंदर, तो इनके लिए भी यह हफ़्ता बहुत अच्छा है। गेन के हवाले से, प्रॉफिट के हवाले से, की गई मेहनत और उसके सिले के हवाले से, बड़े बहन भाइयों से अगर कोई फ़ायदा लेना है उनसे इनको फ़ायदा मिल सकता है। बच्चों की अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात में कोई प्रॉब्लम है उसका कोई अच्छा सलूशन निकलता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों के साथ इनके रवाबित कायम होंगे, अच्छे ताल्लुकात रहेंगे, सोशलाइजिंग करते हुए दिखाई देते हैं। कि इस वीक में कोशिश करेंगे कि हम बड़े लोगों से मुलाकात करें या उन लोगों से मुलाकात हो जाएगी जिनसे बड़े अरसे से मुलाकात करने की ख्वाहिशें रखते थे। बहरहाल फाइनेंशियली तौर पे ये वीक इनके लिए अच्छा है। इसके बाद जमनाई की अगर बात करें तो इनका रूलिंग प्लैनेट मरकरी ट्रांजिट कर रहा है लियो के अंदर। इनके लिए हफ्ता अच्छा नहीं है, खर्चा टका के होगा, उस वजह से गम और गुस्सा भी हो सकता है, मायूसी भी हो सकती है, तन्हाई का शिकार रहेंगे। अच्छा, वैसे मैंने सुना है कि बाज़ औक़ात जब आप खर्च कर रहे होते हैं ना तो आपको एक अजीब एक फ्रेंजी की एक फीलिंग होती है, उसमें नहीं पता चलता, उसमें बंदा बड़ा खुश और एक्साइटेड होता है। इसीलिए जो लोग डिप्रेस होते हैं उन्हें मशवरा भी दिया जाता है कि भले विंडो शॉपिंग पे चले जाएं, कुछ ना कुछ पैसे वैसे खर्चें ताकि एक्साइटमेंट, एक खुशी का, अचीवमेंट का फील हो। कुछ ज़ोडिएक साइन जो हैं वो पहले से कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं। अच्छा, अभी हम स्कॉर्पियो तक नहीं पहुंचे। अच्छा, स्कॉर्पियो वालों की तो पहली ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है कि अच्छा इतना खर्चा होने वाला है, तो अभी वहाँ तक भी हम जाएंगे। ठीक है।
तो ये हफ्ता नज़र बद का भी शिकार होंगे। अच्छा। अपना सदका ज़रूर निकालें हस्ब तौफीक। तो ये सदका किस चीज़ का निकालें? कोई भी? ये ग्रीन कलर की चीज़ों का, ब्लैक कलर की चीज़ों का, और कोशिश करें कि अगर मगरिब के बाद कोई सदका करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि रात के अंधेरे में या मगरिब के बाद अगर सदका करें किसी के भी दे तो वो इनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। और बहसो मुबाहिसे से गुरेज करें, सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना रखें। अलबत्ता उन लोगों के लिए ये वीक अच्छा है जमना वालों का जो बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं या जिन्होंने इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया है, उनको कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। बिल्कुल सही। रिलेशनशिप में भी इवन एहतियात करें। इसके बाद कैंसेरियंस की अगर बात करें तो इनका रूलिंग प्लैनेट ट्रांजिट करेगा कैप्रिकॉर्न में, फिर उसके बाद चला जाए एक्वेरियस के अंदर। इस वीक के अंदर 2 ये हाउस अपने चेंज करेगा। इनके लिए हफ्ता हौसला मंदी के लिए बहुत अच्छा है, खुद एतमादी के लिए, फिर कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट होगी। फाइनेंशियली तौर पे ये वीक कैंसेरियंस के लिए बहुत अच्छा है। खुश अखलाक भी हैं, दिल की बातें करते हुए, चटखोरे भी रहेंगे कि जो ज़ुबान का चस्का है वो इनको बीमार ना कर दे, बस इस चीज़ पर थोड़ा सा एहतियात करें। ठीक है। बाकी ये है कि अल्फाज का चुनाव ये ज़रा सोच समझ के ज़बान का इस्तेमाल। चस्का 2 किस्म का होता है, एक तो वो चटखारे वाला और एक ये चस्का होता है जो बातों का होता बातें है। आप करना। दोनों से अलर्ट कर रहे हैं कि दोनों पे दोनों से मोहतात रहें। मोहतात रहें, क्योंकि ये ना हो कि एक तरफ पेट ख़राब हो जाए, दूसरी तरफ किसी की दिल आज़ारी हो जाए। हाँ। तो दोनों मोहब्बत के रास्ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दोनों में बहरहाल ये वीक फाइनेंशियली तौर पे अच्छा, रिश्तेदारों के साथ इनकी मुलाकात रहेगी, उनके साथ इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, उनसे को काम लेना है। दोस्तों के साथ मुलाकात एक तवील अरसे के बाद, जो पुराने हैं बचपन के हैं उनसे मुलाकात मतवक्को तौर पे नज़र आती है सही। और मुश्किलात में भी कमी वाक़या होगी। सही। लियो की बात करें तो सन ट्रांजिट कर रहे कैंसर के अंदर। यह हफ़्ता लियोस के लिए फ़ाइनेंशियली एतबार से बहुत ज़्यादा अच्छा है। बुज़ुर्गों की मुशावरत रहेगी, फैमिली की एक्टिविटी रहेगी, अपने ऊपर को बोझ महसूस कर रहे थे वो ख़त्म होगा। हेल्थ इनकी इस वीक में बहुत अच्छी, हौसलामंद है, दूसरों की मदद करते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर बीमार हैं तो शिफा भी इस वीक में इनको मिलेगी, या कोई अच्छा डॉक्टर, अच्छा तबीब इनको इस वीक में मिल सकता है। बस ये कि इस वीक में अपने कामों को अधूरा ना छोड़ें। अगर ये वीक इनका ऐसे ही गुजर जाता है तो अगला वीक इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल पैदा करेगा। सही। इसके बाद हम बात करते हैं वर्गो की। रूलिंग प्लैनेट मर्की ट्रांजिट कर रहा है लियो के अंदर। ये वीक इनके लिए बहुत ज़्यादा मसूफियत, वहम का शिकार, हद से ज़्यादा मोहतात, हद से ज़्यादा वहमी नज़र आ रहे हैं। तो कोशिश करें कि अपनी दिल की बात किसी से शेयर कर लें, डिस्कस कर लें, ठीक है। बग़ैर मुशावरत के जल्दबाजी में या बेसब्रेपन में या मनमौजी भी थोड़े से नज़र आते हैं। अपनी चीज़ें ख़ुद से ख़राब कर लेंगे और लाउड बोल रहे हैं, थोड़ा सा धीमा लहजा, प्यार, मोहब्बत, अदब, मोहब्बत, शाइस्तगी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बुज़ुर्गों का अदब कि वालिदैन के साथ इख्तलाफात हो सकते हैं, तो उसमें थोड़ी सी एहतियात करें। वैसे ज़ंजानी साहब, वहम का कैसे पता चलता है? आप स्टार्स में कैसे देख सकते वहम हैं? के अंदर ये कि वहम का एस्ट्रोलॉजी में एक स्पेसिफिक हाउस है, अच्छा। उसके अंदर अगर प्लानट आ जाए तो ऐसा शख्स वहमी हो जाता है। बाय बर्थ है तो ये बीमारी बाय बर्थ ट्रैवल करती है, ठीक है। लेकिन वक्ती तौर पे भी इंसान को वहम होता है, चूँकि प्लैनेट्स हर वक्त गर्दिश में रहते हैं। जब उस हाउस में आते हैं, जैसे इस वीक में इनके लिए रहेंगे, तो इनके लिए प्रॉब्लम्स को पैदा करेंगे। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं लिब्रा की। वीनस ट्रांजिट कर रहे कैंसर के अंदर। ये वीक लिब्रास के लिए बहुत अच्छा, कंफर्ट, सुकून, घर का सुख इनको मिलेगा। माजी में जिन चीज़ों पर मेहनत कर रहे थे उसके मुस्बत नताइज मिलेंगे। वालिदैन की जानिब से कोई सपोर्ट इनको मिल सकती है। और ख़रीदारी करते हुए अच्छी चीज़ें, महंगी चीज़ें एक तवील अरसे से अगर ख़रीदना चाह रहे हैं वो लेने में कामयाब रहेंगे। घर की तज़ीन और आइश में दिलचस्पी, घर में मेहमानदारी रहेगी। नौकरी जो लोग अपनी तब्दील करना चाह रहे हैं वो अगर कोशिश करें तो इनके चेंज ऑफ जॉब भी नज़र आ रही है। जो बेरोज़गार हैं उनके करियर के हवाले से ये वीक अच्छा है। फ़ाइनेंशली तौर पे भी ये वीक लिब्रा के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं स्कॉर्पियंस की। तो स्कॉर्पियंस के लिए ये वीक प्यार मोहब्बत से भरपूर है कि ऐसे ऐसे लोगों से रब्ता अच्छे माहौल में बहाल होगा जिनसे तवक्को ही कभी नहीं थी। अच्छा। और वो पुराने राब्ते जो कई सदियों पुराने खो चुके थे वो भी दोबारा से जन्म लेते हुए दिखाई देते हैं। ये तो कोई अच्छा और साइन नहीं है। अच्छा साइन है अच्छा, कि ये अच्छा उसमें है। से कुछ ऐसी गलत फहमियाँ भी हो सकती हैं जो पैदा हो चुकी थी, वो ख़त्म होती हुई दिखाई देती हैं। ख्वाहिशात के अतबार से फिर बच्चों की कोई ना कोई खुशी मैसर आएगी। बच्चों की जानिब से सुख सुकून राहत मिलता हुआ दिखाई देता है। अपने शोबे से मुंसलिक अफराद के साथ भी मुलाकात हो सकती है, किसी एक्टिविटी में या किसी गैदरिंग में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा।
फाइनेंशियली तौर पे भी ये वीक स्कॉर्पियंस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा सेविंग के अतबार से। सही। इसके बाद हम बात करते हैं सेजिटेरियस की। जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है टॉरस के अंदर, इनको अपनी हेल्थ पे तवज्जो देनी है। बहुत ज़्यादा अनरेस्ट हो जाना इनकी सेहत को इफ़ेक्ट करेगा। पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, अपने आप को बिल्कुल भी डिहाइड्रेट मत होने दें और अपनी चीज़ों की हिफाजत करें। यह हफ़्ता चोरी चकारी का भी है, चोरी का अंदेशा है, चीज़ें गुम जाने का हफ़्ता है। दौरान सफ़र चालान हो सकता है, जुर्माना, कानूनी मामलात, लिटिगेशन के मामलात, इनमें मोहतात रहें। अखराजात भी इनके बढ़ सकते हैं, नज़र बद का भी शिकार हो सकते हैं। तो ये भी अपना सदका, निकलें घर से तो अपना सदका खराज ज़रूर देकर। और वही सदका है जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं कि वही सदका, काले रंग की चीज़ों का, वही सदका इन्होंने देना है। इसके बाद हम बात करते हैं कैप्रिकॉन की। इनका रूलिंग प्लानट सैटर्न ट्रांजिट कर एक्वेरियस में, रेट्रोग्रेशन में है, लेकिन इनके लिए ये वीक रिलेशनशिप के अतबार से बहुत अच्छा है। वो जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, शादी होने के हवाले से कुछ अच्छी खबर मिल जाएगी। इनकम में इजाफा रहेगा, पैसा वो यहाँ वाली बात कहीं ना कहीं से आता हुआ दिखाई देता है कि जो वो मनी जो स्टक थी, जिसकी तवक्को नहीं थी, इस वीक में मिलेगी इनको। और उसके साथ साथ दूसरों से काम लेने में आसानी रहेगी, ख़रीदारी, शॉपिंग, ज़्यादातर खाना पीना घर से बाहर करेंगे। मियाँ बीवी के माबैन को नाजाकी है वो ख़त्म हो रही है। सैर व तफरी की तरफ भी तवज्जो, सफ़र का भी बहरहाल इख्तिताम नज़र आ रहा है। ठीक है कि थोड़ा सा जो रिलैक्स थे, अब मसरूफियत बढ़ने वाली इनकी। इसके बाद हम बात करते हैं एक्वेरियस की। इनका रूलिंग प्लानट सैटर्न एक्वेरियस में ट्रांजिट कर रहा है, रेट्रोग्रेशन के अंदर है। इनके लिए ये वीक बहुत ज़्यादा मैं अच्छा नहीं देख रहा हूँ। अच्छा, मुश्किलात हैं, हर्डल्स हैं, बहस व मुबाहिसा है, ज़हनी दबाव है, और जो नौकरी पेशा अफराद हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। अफसरान बाला से डांट डपट हो सकती है, सही। तो मोहतात रहें। तो बेगमात भी घरों में मोहतात रहे। हाँ, वो भी अफसरान ही है। अच्छा, वो अफसरान है, वो भी अफसरों में सी होती हैं, तो अच्छा। उनसे भी मोहतात रहने की ज़रूरत है। और विरासत के मामलात के अंदर चूँकि बाय डिफ़ॉल्ट सैटर्न इनके 8th हाउस में नज़र डाल रहा है, तो विरासती मामलात सर उभारते हुए भी नज़र आते हैं। जो बाप दादा की तरफ से को मामलात थे, तो बहन भाइयों के साथ बड़ा प्यार मोहब्बत से रहें। और कोई ना कोई चीज़ इनकी गुम सकती है या ख़राब हो सकती है कि उस वजह से इनका कोई फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। हेल्थ पे भी थोड़ी सी तवज्जो दें। इसके बाद लास्ट में बात करते हैं पाइसिस की। जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है टॉरस के अंदर। पाइसिस वालों का ये वीक स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रॉन्ग है, रूहानियत के अतबार से, काबिलियत के अतबार से, सक्सेस के हवाले से, वालिद की जानिब से कोई फ़ायदा या उनके साथ मिलकर उनको कोई फ़ायदा देते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वीक में अगर कोई ख्वाब देखते हैं, ख़ास तौर पे पहले 2 दिन, तो उसकी ताबीर ज़रूर मालूम करें। उसके अंदर मुस्तकबिल के हवाले से कुछ इशारे इनको मिल सकते हैं। बैरून मुल्क जो लोग जाना चाह रहे हैं उनके लिए आसानी, जो भी काम करेंगे थ्रू आउट वीक पाइसेस वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अच्छा ज़रदारी साहब, आप थोड़ा सा ये वजाहत कर दीजिए, आप काले रंग की चीज़ों का सदका कह रहे हैं, उसमें किन किन चीज़ों को शुमार किया जा सकता है? क्या काले रंग का लिबास तो समझ में आता है? ऐसा है कि काली दाल है, काले चने हैं, इवन चाय की पत्ती भी इसमें आती है। अच्छा। कि आप किसी भी मदरसे में चाय की पत्ती साथ दूध चीनी डाल के देते हैं, वो खुद ही चाय बना के पी लेंगे। इसमें खजूरें भी आ जाती हैं। और कोई भी काली चीज़, कुछ लोग काले बकरे का भी सदका कर देते हैं। अगर आपकी गुंजाइश है, आप कर सकते हैं आसानी से, तो आप वो भी कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि वो आप सिर्फ, जैसे काली मिर्च है, आप काली मिर्च के 8 दाने लें और आप किसी घास में, किसी पौधे में, किसी खुली जगह पर रख दें, चूंटियाँ उनको खा लेती हैं। अगर कोई काली चीज़ नज़र नहीं आती तो आप चूंटियों को डाल दें, वो भी काली हैं। आप कौवों को रोटी भिगो कर डाल दें, कौवे खा लें, उनकी ज़ुबान भी काली होती है। तो ये भी सैटर्न की रेमेडीज़ के अंदर आता है। आप उनको जलेबियाँ डाल सकते हैं, बड़े शौक़ से खाते हैं। आप उनको अंडे डाल सकते हैं, बड़े शौक़ से खाते हैं। कुछ लोगों की कंप्लेन भी ये होती है कि हम सदका डालते हैं लेकिन जानवर खाते नहीं हैं। तो उसके अंदर 40 डेज़ का ये एक सर्कल होता है पूरा, कि 40 डेज़ के अंदर आप अगर इसको रूटीन से करते रहेंगे तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली वो एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। आपके ऊपर कोई भी नज़र है, कोई बैड इन्फ्लुएंस है, किसी बैड प्लानट का इन्फ्लुएंस है या नज़र बद का इन्फ्लुएंस है, तो वो ऑटोमेटिकली 14 डेज़ के अंदर ख़त्म। कि कोई भी काम आप करें, या स्टोन आप पहन रहे हैं, सदका दे रहे हैं, उसको कम से कम 14 दिन आप रेगुलर करें, उसमें गैप ना आए। अगर गैप आता है तो फिर दोबारा से 14 डेज़ उसको करें आप। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप साथ रहे। ब्रेक का वक्त हो गया और ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी मेहमानों के साथ। सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से
सदा